हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक मोटिवेशनल स्पीच अपलोड करूंगा आप सभी के लिए। आप सभी जानते हैं संडे में एक मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए अपलोड करता हूं। अभी आपने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि हमें इंटरेस्ट नहीं है। क्या टॉपिक हो सकता है ये? चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, देखिए ऑलरेडी S7 कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अपना रिपोर्ट कार्ड भी देख लिया होगा और उसी तरह आपने अपने पेपर्स भी देख लिए होंगे और आपने एनालिसिस भी कर लिया होगा कि हमको इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, इस सब्जेक्ट में और अच्छे मार्क्स आए हैं। और कभी कभी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी होगा कि हमको इतने मार्क्स आना था तो इतने मार्क्स हमको कम हो गए हैं, इतने मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतने मार्क्स हमको आए हैं। तो आपकी कोशिश क्या रहती है कि कोशिश ये रहती है कि अभी हमको नहीं आए तो इसकी भरपाई हम एनुअल एस्से 2 में करेंगे या प्रैक्टिस पेपर्स में करेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए नवंबर का महीना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब दिसंबर का महीना अभी स्टार्ट है, ये 12th मंथ स्टार्ट है। अब देखिए यहां से आपको मिलेगा जनवरी, फरवरी, ये मार्च, ये 3 मंथ्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर को अगर हम मिलाएंगे तो 4 मंथ, चलिए मान लेंगे 4 मंथ आपके पास टाइम। ये मार्च का महीना तो आपको छोड़ देना है क्योंकि मार्च की फर्स्ट से आपको रिवीजन टेस्ट होंगे और मार्च के लास्ट वीक में आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। मार्च फर्स्ट वीक्स में आपको कहीं पर भी टाइम नहीं मिलेगा सब्जेक्ट के लिए, सारा आपको एवरीडे आपके टेस्ट रहेंगे। हाँ, बेनिफिट ये है आपके लिए कि यहां पर आपको 6 पेपर्स मिलेंगे। 11 डेज एग्जाम्स हुआ करते थे, अभी आपको 6 डेज होंगे। और मेरे जहां तक मानना है कि 3 प्रैक्टिस पेपर्स कितने होंगे? 3 होंगे प्रैक्टिस पेपर्स। 3 प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं या 2 भी समझेंगे सपोज। चलिए इन महीनों को अगर हम काउंट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द मंथ 3 मंथ्स हमारे पास टाइम है। हमारे पास सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट हमारे पास है। टाइम कितना है? 3 मंथ्स, 90 डेज टाइम है मिनिमम। अगर आप टाइम देंगे तो एक सब्जेक्ट को 12-13 डेज आप दे सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने अपना पेपर देखकर, अपना रिपोर्ट देखकर सोचे होंगे कि इतने मार्क्स मुझको आना चाहिए था, अभी इतने नहीं आए, मैं एनुअल में इस मार्क्स को लाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आप लोग सोचते हैं क्योंकि एनुअल आपको होना बाकी है। लेकिन ये एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड 2023, एक बार अगर आप सोच लिए कि अरे ये मैं लिख सकता था, ये नहीं लिख पाया एग्जाम में, तो डायरेक्टली आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को जाना पड़ेगा। वंस फेल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे आप। तो ये 2023 के एग्जाम्स को हमको टारगेट करना है। टारगेट करने के लिए हमको एक नई स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, एक नए तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा। ये 3 मंथ्स में जितना हो सके आपको उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, नहीं। आप जब तक सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा आपके पास नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, मैं भी दिसंबर तक आपको सब्जेक्ट अपलोड करूंगा और जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने मैं आपको सिर्फ मॉडल पेपर्स अपलोड कराऊंगा। मॉडल पेपर्स अपलोड, कौन से मॉडल पेपर? प्रीवियस 10 इयर्स के मॉडल पेपर्स मैं आपके लिए सॉल्व सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा। मे भी हो सकता है मैथमेटिक्स तेलुगु के साथ साथ, तेलुगु तो
पहले बार है, यही साल का आपको मिलेगा। लेकिन मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट आपको मैं उम्मीद करता हूं कि 10 इयर्स के जितने जितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हम उसको क्या करेंगे, क्रैक करेंगे, चूज करेंगे कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुए, कौन से क्वेश्चंस कम बार है, और कौन से चैप्टर्स में हमको ज्यादा फोकस करना है जिसके अंदर से ज्यादा मार्क्स हमको मिल रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमको ज्यादा फोकस करना है। ये सारे स्ट्रेटेजी के साथ हम स्टार्ट करेंगे ये 3 महीने। तो इससे क्या पता चला आपको, ये पता चला कि ये 12 मंथ में दिसंबर में ही आपको क्या करना है, सारा रिवीजन सारा सिलेबस आपको खत्म कर देना है। अगर कुछ रिवीजन कुछ सिलेबस बच भी जाता है तो जनवरी फर्स्ट वीक या मोस्ट ऑफ द जनवरी में आपको खत्म करना है। फरवरी मार्च या फरवरी फुल मंथ, मार्च भी फुल मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर्स पर फोकस करना है। देखिए, अगर आप अभी भी दिसंबर में भी पढ़ते जा रहे हैं, जनवरी में भी पढ़ते जा रहे हैं, मार्च में भी पढ़ेंगे, तो आप रिवाइज कब करेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए कब प्रिपेयर होंगे? समझ आ रही मेरी बात? अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो गलतियां, जो आपके मिस्टेक्स S7 में थे, वो मिस्टेक्स अब एनुअल में नहीं होना है। तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर रहना है। ऐसे ही नहीं हवा में बातें कर रहे हैं, मैं पढ़ लूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये आएंगे, नहीं। वर्कआउट करना, ट्रूली पढ़ना। और देखिए, हर कोई सोचता है कि मुझे फर्स्ट A ग्रेड आना है, A ग्रेड आना है, 90% आना है। बोलना आसान है, लेकिन उसको रियलिटी में करके आपको दिखाना है। मुझको A ग्रेड लाना है तो उसके लिए मुझको कितने आवर्स पढ़ना है, उसके लिए मुझको कितने सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, वो वीकनेस को किस तरह मैं अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकता हूं। ये सारी चीजें आप अपने आप में एनालिसिस करके पढ़ोगे तो बहुत आसान है ये। एक तो आपके लिए जैकपॉट ये भी है कि 6 पेपर्स हो गए हैं, आसानी से आप लिख सकते हो अगर पढ़ें। उसका बेनिफिट और लॉस दोनों भी आपको मैं समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देख पेपर हुआ तो फायदा है या लॉस है, दोनों। उसके खैर वो टॉपिक में हम नहीं जाएंगे, तो हम यहां पर आपके टॉपिक में जाएंगे। तो 7 सब्जेक्ट है आपके पास, उर्दू, हिंदी या तेलुगु, सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल। 7 सब्जेक्ट आपके पास है। मे भी हो सकता है इन सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट आपके फेवरेट हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपके टफेस्ट सब्जेक्ट हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे टफ सब्जेक्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। बिल्कुल नहीं कह सकते, अवॉइड कर ही नहीं सकते हो आप। चाहे आपका वो सब्जेक्ट टफ हो, चाहे आपका सब्जेक्ट इजी हो, आपको लिखना ही है एग्जाम अगर आपको पास होना है 10th क्लास अच्छे मार्क्स से। हाँ, ये कर सकते हैं आपको, अगर आपके 7 सब्जेक्ट में 1 आध 2 सब्जेक्ट आपके वीक है, आप उतना मार्क्स नहीं ला सकते तो ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाइए। इसमें एटलीस्ट 50-60% मार्क्स तो लाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल निल, बिल्कुल आप फ्लैटेड नहीं रह सकते। और डोंट बी टेक इजी दो सब्जेक्ट यू थिंकिंग वेरी हार्ड। जो सब्जेक्ट आप समझते हो कि वेरी हार्ड है, उसको इजीली भी मत लीजिए। कोशिश कीजिए, अभी टाइम है। जो आपका वीकनेस है उसी को आपको स्ट्रेंथ बनाइए। अभी टाइम है आपके पास, अभी मौका है। आप मेरे चैनल देखिए, मेरे चैनल पे ऑलरेडी सारे चैप्टर्स अपलोडेड है। जो सब चैप्टर समझ में नहीं आता, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, देखिए। मेरे जैसे और क्रिएटर्स है वहां पर देखिए, या अपने टीचर से डाउट क्लियर कीजिए, या अपने ट्यूशन टीचर से पूछिए। लेकिन वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे सवाल आते हैं, पेपर कैसा आएगा, सेंटर कैसा होगा, पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, ये सारे चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी तो हमको पढ़ना है। पेपर चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, लिखना तो है आपको। ये नहीं को इजी है पेपर में लिखूंगा, हार्ड है छोड़ दूंगा, पास हो जाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं कर सकते, अवॉइड कर ही नहीं सकते आप। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए अपनी स्टडीज पे। मैं भी रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। देख रहे हैं आप, कम व्यूज देख रहे हैं, बहुत कम व्यूज। जो बहुत ज्यादा
स्टूडेंट देखते थे, मैं समझता हूँ कि शायद मेरे वीडियोस देखने में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बहुत कम 100-200 देख रहे हैं। खैर उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मैं पहले भी कहा था, एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट भी मेरे चैनल से बेनिफिट उठा रहा है तो उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देख रहे हैं उनके लिए भी अपलोड करूंगा। ये डजेंट मैटर चैनल वीडियो अपलोड कर रहे हैं या ना कर रहे, लेकिन आपको पढ़ना है। आप अपनी तरफ से अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए, रिविजन अच्छे से कीजिए। आपने S7 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि पेपर कैसा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजी भी लगा होगा, कुछ स्टूडेंट को टफ भी लगा होगा, कुछ स्टूडेंट को मीडियम भी लगा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो वीक है, जो स्टूडेंट एवरेज है, वो लोग अच्छे मार्क्स के लिए कोशिश कीजिए और अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। रिवाइज रेगुलरली कीजिए। रिवाइज एक वेपन है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने का। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक साथ जमा कर मत रख लीजिए कि मैं इतने लेसन के बाद एक बार स्टार्ट करूंगा, इतने लेसन के बाद ही मैं पढ़ूंगा। ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक साथ अगर करेंगे तो बर्डन ज़्यादा होगा आपको। हो सकता है उतना टाइम भी आपको ना मिल पाए, क्योंकि अभी आपको प्रोजेक्ट वर्क्स भी करना है, आपको सिलेबस भी करना है, नोट्स भी कंप्लीट करना है, स्टडी भी करना है, बहुत सारे मैटर्स है। तो आपके पास ये 12 मंथ्स ये मतलब ये 12 मंथ नहीं, 12th मंथ दिसंबर से ये 3 मंथ्स आपके पास टाइम है। ये 3 मंथ्स में क्या कर पाते हो ये आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ इतना ही समझा सकता हूं, ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अब इस पर प्रैक्टिकली करना या नहीं करना आप पर डिपेंड करता है, मुझ पर नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना। तेलुगु के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, रेगुलरली फॉलो कीजिए। अगर कोई नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक बेनिफिट वाला चैनल है। जनवरी से रेगुलरली मैं मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, वही अगर आप पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चंस 90% एग्जाम में आ सकते हैं वही क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, और रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। 3-4 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स, तेलुगु और दूसरे सब्जेक्ट के रेगुलरली, मैथमेटिक्स भी रेगुलरली अपलोड करूंगा। उसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए, उसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाकर उसको लिख लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए। रिवीजन भी बार बार, मैं एक बार एक मॉडल पेपर कराया तो फिर उसको रिपीट करूंगा, फिर उसको रिपीट करूंगा, 2-3 बार आपके लिए रिपीट करते जाऊंगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स ला सके। तो बस इतना ही कह सकता हूं। अब आगे आपकी मर्जी, अगर पढ़ना है, आप प्रैक्टिकली करना है तो आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। नहीं सर बहुत अच्छा बोले, स्पीच अच्छी थी, वेरी गुड, बस ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इसके आगे कुछ नहीं।